ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। कितने जन आनंदित है परमेश्वर की हुजूरी में। आज हम जानते हैं कि स्पेशल मीटिंग, आज स्पेशल हीलिंग डिलीवरेंस को आज आप ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में। और आज हमारा ये पूरा विश्वास है, जितने जन आप यहाँ पे मौजूद हैं, ब्रांचेस में हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, आज आपके बंधन टूटने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो टेस्टमनीज को आपने अभी सुनना है पूरे ध्यान से। मैं चाहता हूँ सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों पे। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से और पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए पूरे विश्वास के साथ आपने टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुनना है। परमेश्वर के बड़े और अद्भुत काम आप देखोगे और सुनोगे आज। भाई आप बताइए, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सब मेरा नाम अशोक, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, जम्मू सांबा डिस्ट्रिक्ट का। और बदर मैं 98 में आर्मी ज्वाइन किया था, तब से दारू पीना स्टार्ट किया मैंने। इतना दारू हो गया था 2018 तक। 2018 में रिटायरमेंट आ गया। उसके अंदर दारू बहुत पिया मैंने, हर नशा किया दारू का, रम का। लगभग आपको कितने साल हो गए होंगे नशा करते हुए? मुझे 2018 में रिटायर आया, 19 साल मैंने दारू पिया। ओके, हाँ जी। और इन 19 सालों में आपने जो भी नशा किया वो बहुत ज्यादा था। एक दिन में आप बहुत ज्यादा नशा करते थे। जी हाँ, ज्यादा। इसके बारे में बताएं कि कितना नशा करते थे, उसका क्या इफेक्ट था आपके ऊपर? कभी 2 पैग, 4 पैग, आधी बोतल, कभी कभी मैं पौनी बोतल भी पी जाता था शराब की, जिसके कारण मेरे घर वाले, मेरा परिवार बहुत दुखी थे। कहीं शादियों में जाते थे तब मेरे को इतना दारू डोज ले लेता था कि मुझे होश नहीं आती थी कि मैं कहाँ जाना, क्या करना। और घर वाले, मेरे परिवार, मेरे आल फैमिली उसी वजह से बहुत शर्मिंदा थे कि इनके साथ जाना हमें शर्मिंदे महसूस होता है। और हमें कभी कभी वो उठा के लाते थे घर, तो नशे की वजह से। जी हाँ। ओके, आप आर्मी रिटायर्ड नाइक की पोस्ट के ऊपर आपकी जॉब थी? जी। और उससे रिटायर्ड हुए आप? जी ब्रदर। और इसकी वजह से जो नशा था, नशे के कारण आपके परिवार का माहौल हमेशा खराब रहता था। जी। तो आपने कभी खुद से नहीं कोशिश करी कि मैं छोड़ दूं ये नशा, बुरी चीज है ये? ना, कोशिश बहुत की है छोड़ने की, लेकिन मुझे दारू छूटा नहीं मेरे से। मतलब क्या होता था जब नहीं, मतलब ये ऐसा डिसीजन लेते थे तो? जब नहीं लेता था, जब दारू नहीं लेता था तब मुझको ऐसे जैसे एक चाय पीने का दिल करता, किसी को जैसे प्यास लगती है वैसे करता कि मैं शराब पीऊँ। मैं छोड़ नहीं सकता था दारू को। और इसी वजह से आपकी लाइफ पूरी खराब हो चुकी थी? हाँ जी। और कमाई का ज्यादातर हिस्सा नशों में ही वेस्ट हो जाता जो था? मेरे को पेमेंट मिलता था महीने का, उससे 5-6 हज़ार मैं नशे में उड़ा देता था। ओके। जो हमें जो महीने की आर्मी को मिलती है 5 बोतल, उसको पी करके भी जब दारू पूरी नहीं होती थी, मैं सिविल में लेके भी पीता था उसको। और इनका नशा जो था वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। जी। आपको परमेश्वर के बारे में, यहाँ अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम कैसे हुआ था? ब्रदर, मेरी सिस्टर ने ला है मेरी, उसने बताया कि मेरे गांव में एक आंटी है जिसकी एज 60-65 साल है और उसकी किडनी डैमेज थी। तो वो खांपर चलती गई है, उन्होंने उधर गया और उनकी जो किडनी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। तो मैंने वो सुना, मैं एकदम शॉक हो गया। मैं ब्रदर उसकी गवाही सुन करके मैंने वो रात बहुत मुश्किल निकाली। सुबह शनिवार मैं इधर एडवांस में इधर एक दिन आ गया। कब की बात है ये? 2021 की बात है ब्रदर। ओके, ठीक है। आप शनिवार को ही आ गए चर्च में? शनिवार को शाम को आ गए थे। ओके, हाँ जी। उस समय आप नशा करते थे? जी। ओके, क्या हुआ फिर उसके बाद? इधर आया था मैं, मेरा साथ ब्रदर इन लॉ था मेरे साथ, उनका परिवार था। और शाम को हम जल्दी पहुंच गए थे, कम से कम कुछ 4-4:30 बजे हम घर से जल्दी निकल आए थे। और मैं बाकी इसका परिवार इधर परमेश्वर हजूर में बैठा रहा। हम उनके पास गाड़ी थी i20, सॉरी i-ग्रैंड थी उनके पास। हम उस गाड़ी में बैठ के बाजार में गए, दारू कुछ उधर पिया, कुछ इधर भी साथ लाया, इधर भी दारू पिया था मैंने, दोनों ने। जिस दिन चर्च में आए उस दिन भी आपने नशा किया हुआ था? जी। शनिवार को सुबह तो मीटिंग थी। ओके। सुबह ने पिया था, उस दिन पिया था। ओके। शाम को। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मीटिंग सुनी। हाँ, तो पापा जी ने नशे की आत्मा को डांटा। जो भी नशा करता है वो हाथ खड़ा करो, रिसीव करो। मैं नशे की आत्मा को डांटता हूँ। तो मैंने ब्रदर को आगे, मेरा ब्रदर इन लॉ साथ में बैठा था, अपने दिल में सोच रहा था। मैं बोला
बोलने से मैं दारू तो छोड़ नहीं सकता, जैसे मैं दारू पीता हूँ चाय की तरह, तो चलो ठीक है मैं हाथ खड़े कर देता हूँ। वो मेरा बोलना, जब इसलिए गया हूँ मैं, तो घर में जाकर के बिल्कुल शराब मेरा देखने का मन नहीं किया। तो मेरे जो भी आस पड़ोस वाले हैं, घर वाले, रिश्तेदार, सभी शाक हो गए कि ये अशोक एक दिन दारू पर नहीं रहता था, आज दारू के बिना 2-4 दिन कैसे निकाल गया जी। क्या बोला फिर, क्या जवाब दिया आपने उनको? मैंने जवाब दिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के भवन में गया, उधर मैंने देखा, गवाहियों को देखा, और मैं पहले मैं यकीन नहीं कर रहा था। जब अपने आंखों से देखा लोगों के हील होता हुआ, दारू की आत्मा को निकलता हुआ, और मैं विश्वास किया, और मैं बोला उधर जाके मैं दारू छोड़ गया। और अभी अब नशे से पूरी तरह से आजाद है? पूरी तरह से ज़्यादा मेरा अभी बिल्कुल दिल नहीं करता। 4 साल हो गया। 4 साल हो गए? 4 साल 7 महीने मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। आप उस व्यक्ति की गवाही सुन रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं एक दिन भी नशे के बिना रह नहीं सकता था। नहीं। और अभी 4 साल हाथ तक नहीं लगाया आपने? 7 महीने हो गया, बिल्कुल नशे की तरफ नहीं गया मैं। 4 साल 7 महीने हो गए? जी हाँ। अभी जीवन कैसा है आपका? जीवन मेरे को खुशहाल है। मेरा परिवार, मैं, मेरे आस पड़ोस वाले, मेरे रिश्तेदार सभी खुश हैं। तारीफ करें इक्लेसिया ऊंची आवाज में। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। आज भी जितने जन, ऐसे परिवार, ऐसे भाई, ऐसी बहनें भी यहाँ मौजूद है जो नशा करते हैं, जब आज आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, हमारा विश्वास है कि आज वो नशा जो है वो आपकी जिंदगी से पूरी रीति के साथ खत्म होगा, और आप भी इसी तरह से पुलपिट के ऊपर अपनी आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही मुंबई चर्च ब्रांच से सिस्टर मनीषा 100 की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है कि आज से 35 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया, जिसके कारण 2 साल बाद ही इनका डिवोर्स हो गया, और सुसाइडल थॉट्स आते थे, और 40 बार इस बहन ने मरने की कोशिश की। और आज ये मुंबई चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम मनीषा साहू है। मैं मुंबई से अपना गवाही दे रही हूँ। मुझे बचपन से शैतानी अटैक होते थे कि जैसे कि मुझे ना काला साया दिखाई देते थे, जानवर दिखाई देते थे, सांप दिखाई देते थे और मुर्दे लोग दिखाई देते थे। हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे साथ साथ में कोई चल रहा है और मुझे कानों में मेरा आवाज आती थी कि तुम मर जाओ। रात को सोने के टाइम मैं यही सोचती थी कि मेरे इस दुनिया में कोई है ही नहीं और इसके कारण मैं मरना चाहती हूँ। मैंने 10 बार नदी में कूद के मरने की, उसके बाद 15 से 16 बार मैंने ट्रेन के नीचे आने की कोशिश की, 7 से 8 बार मैंने कुएं में कूदने की कोशिश की। उसके बाद फिर मैंने सिंदूर का पूरा डब्बा पी लिया खोल के कि मैंने इसी तरह मैं लगातार मरने की कोशिश करती जा रही थी। नींद का गोलियां खाई, घर में जो पुराना दवाई पड़ा रहता था वो भी 5 से 6 बार मैंने दवाई खा ली। फिर 2001 में मेरे घर वाले मुझे शादी करवा दी है। शादी के बाद ये अटैक मेरी और बढ़ गई। घर में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था। 2007 में मैंने अपने आप को जला के खत्म करने की कोशिश की। मेरी बॉडी 25% जल गई थी और जिसके कारण मैं 1 महीना पूरा हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरे रिलेटिव वाले ही बोले कि इसको छोड़ दो, इसीलिए मैं बहुत अन्य जगह में गई और मैंने बहुत सारी चीजें की। फिर मुझे वो शांति नहीं मिल रही थी। मैं सारी जगहों से थक हार के फिर मुझे किसी ने यीशु मसीह का सुसमाचार दिया। 2021 7 मार्च को मैं खामरा हेड चर्च में मौजूद थी। मैं यही सोच के मैं गई थी चर्च में, खामरा चर्च में, कि आज भी अगर मुझे परमेश्वर नहीं मिला, अगर मेरे से बात नहीं किए, तो मैं चलते हुए ट्रेन से अपने आप को कूद के अपना जान दे दूंगी, पूरी तरह से अपने आप को खत्म कर दूंगी। उस दिन परमेश्वर के दासी ने सब लेडीज के ऊपर लेहन किया। उस दिन मैं भी उसमें थी और जैसे परमेश्वर के दासी का मेरे सिर पे हाथ आया और मैं पवित्र आत्मा से भर गई और मेरा पूरा बॉडी हल्का हो गया और मेरा माइंड पूरा एकदम हल्का हो गया और मुझे बहुत घर में शांति महसूस हुआ। होने वाली थी परमेश्वर यीशु मसीह ने जो मुझे नया जीवन दिया। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर का दास और दासी का मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आपने सुना इनकी टेस्टमनी के कि लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, कितने ज्यादा अटैक इनकी लाइफ में बढ़ चुके थे और 35 साल इस समस्या में ये बहन रहे। और फिर किसी ने इनको सुसमाचार सुनाया, अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में जब बताया, इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और फिर इस बहन ने 7 मार्च 2021 को ये बहन चर्च में आए और उस दिन ये बहन सोच के आए थे कि मैं चर्च के बाद जाकर मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी। लेकिन जैसे 7 मार्च 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और ये बहन उस समय उस प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया और उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ और वो दुष्ट आत्मा, वो जादू टोना इस बहन को छोड़ के गया
और उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और अभी 4 साल 7.5 महीने हो चुके हैं। पूरी तरह से ये उन दुष्ट आत्माओं से, उसे जादू टोने से पूरी तरह से आजाद हैं। अभी परमेश्वर ने इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से ब्लेस्ड है। तो जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे, लोगों को डिलीवर करे। जोर से तालियों के साथ। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? हरदीप सिंह, कहाँ से हैं ब्रदर आप? पंचगराई। ओके, आपकी टेस्टमनी की अप्रैल 2025 में आप बाइक पे जॉब पर जा रहे थे आप, जी। तो उस समय बताएं ब्रदर कि क्या इंसिडेंट आपके साथ हुआ, क्या टेस्टमनी आपकी? ब्रदर मैं ना बाइक पर जा रहा था, तो बाइक से जा रहा था ना, तो जाते समय मतलब काफ़ी तेज़ थी बाइक और आगे से गाड़ी आ गई और उससे टक्कर हो गई मेरी। उसके बाद ब्रदर मैं गिर गया और मैंने मतलब अपने फादर को कॉल लगाई और वो मेरे फादर आए और मुझे हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर उन लोगों ने एक्सरे वगैरह किए और वो मतलब गोडा फ्रैक्चर और पैर फ्रैक्चर आया था और दूसरी लात पर टैंके लगा दिए उन लोगों ने। उसके ओके, ये भाई बता रहे कि जब घुटना भी टूट चुका था और पैर के जब एक्सरे किए तो डॉक्टर बता रहे कि राइट घुटना और राइट पैर पूरी तरह से टूट चुका था और जो दूसरी टांग थी लेफ्ट साइड वाली उसके ऊपर भी टांके लगाए गए और अब तक के बता कार के शीशे टूटकर आपकी बॉडी में काफी जगहों पर लगे। जी जी। और काफी गंभीर हालत थी उस समय आपकी। जी। तो आप टोटली बेड के ऊपर चले गए थे उस समय? जी ब्रदर। बताएं कैसी हालत थी आपकी उस समय? ब्रदर जब मैं बेड पर चला गया, क्योंकि फिर तो आप बताएं सिस्टर, ये इनके साथ इनके वाइफ हैं, आप बताएं सिस्टर की उस समय हालत कैसी जब टोटली बेड के ऊपर थे? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਇਲਟ ਔਰ ਬਾਥਰੂਮ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ। और यही काम करने वाले थे और घर की कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। हाँ जी। काफी इलाज चला, मेडिसिन, हाँ जी, मालिश वगैरह भी करवाई, इंजेक्शन जी। लगते रहे, हाँ कोई जी। फर्क पड़ा इन्हें उससे? हाँ जी फर्क पड़ा और मतलब आप हर मीटिंग अटेंड करते रहे, वर्डन पापा जी के वर्डन रिसीव करते रहे। मतलब इलाज काफी करवाया लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ जी, नहीं फर्क नहीं सी पिया। और ये अगर इन्होंने चलना भी शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा छड़ी का सहारा लेके चलते थे? हाँ जी, छड़ी का सहारा था और मेरा भी सहारा लेके चलते थे। आप ही इन्हें संभालते थे उस समय? हाँ ये जी। भाई जो यंग भाई आपके सामने खड़े, इतनी गंभीर हालत थी कि टोटली फैमिली को पे डिपेंड थे। अगर चलना भी शुरू किया तो इसके सारे छड़ी के सारे चलते थे और डॉक्टरों ने काफी इलाज किया, लगातार इंजेक्शन लगते रहे, तो काफी गंभीर हालत थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप सिस्टर फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर दुर्लभ के बारे में कैसे पता चला था? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ 2018 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਨਾਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਭਰਾਇਆ, ਜੂ ਮੈਂ ਭਰਾਈ ਆ, ਸਹੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੰਮਾ ਦੇ ਲੇ हैंड बात तो। अच्छा, 13 अप्रैल 2025 की आप बात कर रहे हैं। उस दिन प्रभु की दासी ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी जूम ऐप के माध्यम से। तो ये पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। हर तरह के रोग से इन्हें शिफा दे परमेश्वर। बीमारियां आउट हो जाए यीशु के नाम में, सारी बीमारियां आउट हो जाए यीशु के नाम में। इनके शरीरों को छोड़े और अभी निकले बाहर खुदा के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में गंदी बहरी गूंगी दुष्ट आत्मा, ये बीमारी की जादू टूने की आत्मा है, ये आउट हो जाए यीशु के नाम में। तो आप बताएं, जैसे सुना कि प्रभु की दासी ने आपके ऊपर सामर्थ्य लेहन प्रार्थना की जूम ऐप के माध्यम से, तो आप बताएं जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, आपके ऊपर लेहन हुआ, उस समय कैसा फील हुआ? उस समय आपको
उसको मुझे घबराहट फील हुई, मतलब काफ़ी बेहतर फील हुआ और मैं उसी टाइम मतलब उठा और थोड़ा मुझे अरमान लगा और मैं तुरने लगा जड़ी के सारे। उसके बाद आपने चल के देखा, आप चल पा रहे थे? जी जी। कितने टाइम बाद आप चले थे पहली बार उस समय? मैं उस टाइम 1.5 महीने के बाद। बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे प्रार्थना हुई उसी समय आपने चेक किया जी, आप चल पा रहे थे। जी जी। तो तारीफ करें कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले सब जन, हालेलुया। ये भाई 1.5 महीने से हालेलुया बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। 1.5 महीने कोई काम नहीं, इनके कारण इनके परिवार का माहौल काफी खराब था, फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। लेकिन आपने देखा कि जैसे प्रभु की दासी ने इस भाई के ऊपर जूम ऐप के माध्यम से जैसे लेहन प्रार्थना की, ये भाई बता रहे एकदम से पूरे शरीर में गर्माहट फील हुई। उसी समय घर में उठकर देखा, चलकर देखा, पूरी तरह से हील थे। कलीसिया तारीफ करें इस गवाही के लिए, जीवित परमेश्वर। हालेलुया। तो आप चल के दिखाएं ब्रदर, तारीफ करें कलीसिया इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि वो यीशु मसीह आपको हील करने वाला परमेश्वर है। ये भाई जो टोटली बेड के ऊपर बिल्कुल चल तक नहीं पा रहे थे, आज आपके सामने पूरी तरह हील है। कोई मेडिसिन नहीं, कोई इलाज नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ यीशु मसीह ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करें कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले सब जन, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही पतोली चर्च ब्रांच से सिस्टर ओलिविया की हमारे पास आई है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह। मेरा नाम ओलिविया मुंडली, मैं अपनी गवाही कोलकाता पाटली ब्रांच से दे रही हूँ। जब मुझे बचपन से बहुत सा डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता था, मैं कुछ भी खाती थी तो बहुत अच्छे से पचता नहीं था, वॉमिटिंग हो जाता था, हमेशा पेट में असहनीय दर्द रहता था। जब हमने डॉक्टर के पास चेक करवाया, डॉक्टर ने डाइजेशन का प्रॉब्लम बताया और उसके साथ प्लस लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम का भी एक बीमारी बताया, जिसके कारण मैं कुछ मिल्क या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स एकदम भी मैं खा नहीं पाती थी, और खा भी लेती थी तो तुरंत वॉमिटिंग हो जाता था, 10 से 12 बार वॉमिटिंग होता था। जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे फेरेंसाइटिस नाम की बीमारी गले में हुआ, जिसके कारण मेरे टॉन्सिल एकदम फूल जाती थी और मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। मेरा डाइट पूरी तरीके से लिक्विड पर आ गया था, अगर पानी भी पीती थी तो तुरंत वॉमिटिंग हो जाता था, जिसके कारण मेरा बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया था। नेजल पॉलिप नाम का भी एक बीमारी हुआ, जिसके कारण मेरा हमेशा मेरा नोज ब्लीड करता था, मैं एकदम भी सांस नहीं ले पाती थी और मुझे हमेशा पूरे साल में नेजल ड्रॉप और नेजल स्प्रे यूज़ करना पड़ता था। और एक बार इतना ज़्यादा मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो मुझे इमरजेंसी में दिखवाना पड़ा था। तब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। उसके बाद जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे पीरियड्स से प्रॉब्लम रहना स्टार्ट हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा इरेगुलर पीरियड्स रहता था। मुझे 9 महीने लगातार मुझे पीरियड्स नहीं आता था। अब जब हमने डॉक्टर के पास दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन लेने के बाद ही मेरा पीरियड्स आता था, मेडिसिन नहीं लेते थे तो पीरियड्स भी नहीं आता था। और जब भी पीरियड्स आता था तो बहुत ज़्यादा मुझे पेन रहता था, बहुत ज़्यादा कमजोर रहती थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आता था। 365 डेज से पूरा मेडिसिन पे चला जाता था और मेरे परिवार वाले मेरे ऊपर लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। मैंने जगह भी गए, लेकिन कोई 20 से ज़्यादा डॉक्टर्स भी चेंज किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं मेरे मम्मी के द्वारा अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, हम लगातार ब्रांच आते थे और परमेश्वर दास के द्वारा सामर्थ्य प्रार्थना रिसीव करने के बाद मैं अभी हील्ड हूँ। इस बड़ी दवाई के लिए मैं परमेश्वर दास से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए, उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 24 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ ने इस बहन को छुआ और वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और आज 1 साल 9 महीनों से पूरी तरह से ये उस रोग से आजाद है। सारा कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही इन्हें। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को हील कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जब भी आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो फिर परमेश्वर के जीवित वचन आपके जीवनों में पूरे होते हैं। और आज जैसे आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, हमारा विश्वास है कि बड़ी गवाहियां आपका हिस्सा होंगी, बड़ा छुटकारा आपका हिस्सा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम है। जैमसी को सभी को, मम्मा पापा को जैमसी की। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं पटियाला जिले की रहने वाली हूँ। ओके, दिसंबर 2024 में आपका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी ब्रदर जी। कैसे हुआ था एक्सीडेंट? क्या मतलब? मैं अपने पति के साथ बाइक से आ रही थी और अचानक एक कार जोर से
हमारे साथ टकराई और मैं पीछे से गिर पड़ी और मैं बहुत ज़्यादा चोट आई मेरे को और मेरे पति थे मेरे साथ, मेरा बेटा भी, और उसी वक्त मुझे हॉस्पिटल में लेकर गए। इमरजेंसी में मुझे दाखिल किया गया और जब मुझे इमरजेंसी में दाखिल किया गया तो वहाँ पर मेरे ट्रीटमेंट हुआ और डॉक्टरों ने मेरी रिपोर्टें निकाली, एक्सरे वगैरह किए और जब एक्सरे किए तो मेरी लेग में फ्रैक्चर निकला और जब मेरी लेग में फ्रैक्चर आया तो उन्होंने कहा तुम्हारा ऑपरेट करना पड़ेगा और तुम्हें वो प्लेटें डालनी पड़ेंगी, लेकिन उन्होंने पीजीआई में के लिए रेफ़र कर दिया, लेकिन हम पीजीआई नहीं गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने दिखाया अम्बाला में। जब हम वहाँ उस हॉस्पिटल में गए तो वहाँ डॉक्टर ने भी मेरा ट्रीटमेंट किया और जब उन्होंने ट्रीटमेंट किया तो उन्होंने ऑपरेट किया, ऑपरेट को बोल दिया और कहा तुम्हारे प्लेटें डालने पड़ेंगे, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ही गंभीर थी, मेरा फेथ परमेश्वर के ऊपर था। मैंने वहाँ से छुट्टी ली और मैं घर पर आ गई। मेरा मतलब घर पे पड़ी रही, मतलब मैं बेड पे थी, बिल्कुल बेड पे थी, मेरा वॉशरूम टॉयलेट बेड पे ही था, मैं बेड पे ही थी। तो मेरी लड़की ने, हम पहले से ही अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। आपको जब आप कंप्लीटली बेड के ऊपर जा चुके थे, कौन देख रेख करता था आपकी? मेरे बच्चे और मेरा हस्बैंड 1 महीने के लिए घर पर ही मेरे देख रेख के लिए था, जॉब से उन्होंने छुट्टी ली थी। और आपसे एक कदम भी चला नहीं जाता था उस नहीं, समय? मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाता था। मैं ऐसे भी अपनी लेग को इधर से उधर नहीं कर पासा भी नहीं ले सकती थी, मेरी इतनी हालत कभी खराब थी और मेरे घर का काम भी बहुत तकलीफ में थी, मतलब बहुत परेशान थी, इतनी मैं दुखी थी, लेकिन मेरा फेथ। तो जब आप बेड के ऊपर जा चुके थे, आपकी फैमिली आपकी आंखों के सामने काम करती, आपके हस्बैंड घर पे, बच्चे, आपके मन में उस समय क्या चीज चलती थी उनको देख के? मेरे मन में बहुत दुखी था भैया, मैं बहुत परेशान थी उस वक्त। मैं सोचती थी कि इस शर्मिंदगी से मैं कैसे आज़ाद होंगी, बहुत तकलीफ में थी, मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। तो परमेश्वर ने कैसे चंगा किया, कैसे हीलिंग मिली आपको? मेरी बेटी ने जूम ऐप के द्वारा ले हैंड का फॉर्म फिल किया और जब 22 दिसंबर को 2024 को पापा के द्वारा मेरी ले हैंड हुई। जब उस ले हैंड को पहले हम देखते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर एक बार। जूम ले हैंड के ऊपर है राइट नाउ, मैं कमांड करता हूं हर प्रकार की हीलिंग तुम्हारी बॉडी के ऊपर, कमांड करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, सब प्रकार की हीलिंग को तुम्हारी बॉडी के ऊपर। और आपकी हालत उस समय इतनी खराब थी जब ये प्रेयर आपने रिसीव करी है, उस समय डॉक्टर ने बोला था कि जिस दिन आपने प्रेयर रिसीव करी अगले दिन आपका ऑपरेशन था। हाँ जी, मेरा ऑपरेट था, अगले दिन मेरा ऑपरेट पे थी, लेकिन ऑपरेट के लिए आपको बुक कर लिया था डॉक्टर ने? बुक किया हुआ था, मुझे डॉक्टरों ने बोला था कि ऑपरेट के बगैर कुछ भी तुम्हारा इलाज नहीं कहीं भी, लेकिन मेरा फेथ उस खुदा पे था और उस खुदा ने मुझे खड़ा किया है, उस शर्मिंदगी के पैर से आजाद किया है। जिस वक्त पापा ने मेरी ले हैंड की और कहा तुम आज गवाही के साथ, टेस्टमनी के साथ खड़े हो रहे हो, और मेरा फेथ बढ़ता गया और उसी वक्त मेरे शरीर में गर्माहट महसूस हुई। उस गर्माहट महसूस होने के द्वारा मैं चंगाई ले पाई और दिन प्रतिदिन मेरी बॉडी में हीलिंग होती चली गई और मैं फिर चलने लगी। आज 10 महीने से मैं बिल्कुल हील हुई। जिस दिन ऑपरेशन था उससे एक दिन पहले आपने हाँ जी जूम ऐप के थ्रू प्रेयर करवाई? हाँ जी। और उसी दिन आप हील हो चुके थे? हाँ जी। अगले दिन ऑपरेशन नहीं हुआ आपका? हाँ जी, कैंसिल कर दिया खुदावंत ने। तारीफ करें। चले आप चल के देखिए जरा ऊंची आवाज में।
तारीफ करें के लिए एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। और आज भी जितने जन ऐसे पेशेंट्स हैं जो चल नहीं पाते हैं, बेड रिडन है, जो आप हीलिंग हॉल में बैठे हुए हैं, आज जब आप प्रेयर को ग्रहण करोगे, आज जब प्रेयर होगी आपके ऊपर, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, टूटी हड्डियां जुड़ेंगी, उनमें बल आएगा। और आज जो छड़ियों शिकंजों के सारे व्हीलचेयर के ऊपर है, आज प्रेयर को रिसीव करने के बाद आप 100% हील होके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को हिलाते ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में हालेलुया। खुदा तू कर रहा कुछ तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? दे दो। क्या नाम सिस्टर आपका? मेरा नाम उषा। कहाँ से आए आप? मैं फगवाड़े तो। ओके, आपके टेस्टमनी के पिछले 30 साल से आपके परिवार में एक जो अस्थमा के रोग का शराब चल रहा था, हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं सिस्टर कि कैसे वो रोग स्टार्ट हुआ, कैसी हालत थी, क्या टेस्टमनी आपकी? मेरी बहुत बुरी हालत सी ते साह बहुत चिर तो चढ़दा ਸੀ। मेरी पहले दादा जी ਨੂੰ ਸੀ, फिर मैं मम्मा ਨੂੰ पापा ਨੂੰ हो गया, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ फिर मेरे ਭੂਆ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। फिर ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ परेशान जी रहन लग गई भी मेरी भी डेथ हो जानी है। अच्छा, इस रोग के कारण आपके परिवार में कितनी डेथ हुई सिस्टर? चार पांच जाने मर गए, 3 मेरिया भूआ, एक मेरा दादा, पहले तो शुरू तो दादा मरिया, फिर मेरी मम्मी पापा वो भी डेथ हो गई उन्होंने। तो उसके बाद सेम रोग आपको, अस्थमा का रोग, फिर मैनू हो गया है। तो उस समय हालत कैसी थी? आप क्या क्या नहीं कर पाते थे? कैसी हालत थी उस समय आपकी? बहुत ज़्यादा बुरी हालत सी, मेरे काम नहीं सी कोई हुंदा ते बस परेशान रहती ही बहुत ज़्यादा भी इन्ने मैं मर गए जी, हुण मैं भी खत्म हो जाना। लगातार आपने कितने डॉक्टर चेंज किए सिस्टर? आपने 12-13 डॉक्टर चेंज किए। आप करके सिस्टर डॉक्टर ने आपको लगातार एक पक्की आपको मेडिसिन, एक टैबलेट गोली लगा दी थी और डॉक्टर ने बोला कि लाइफ टाइम आपको ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। हाँ जी, वो भी खाती रही है, कोई फर्क नहीं सी पैंदा मैनू। ज्यादा समय आप बेड के ऊपर रहते थे? बेड के ऊपर आई है चर्च दे विच ली मैनू दसिया, मेरे चाचे की कुड़ी सी, चाचे की कुड़ी ने दसिया भी तुम चर्च जाया करो तो उत्थे तुम ठीक हो जाऊंगी। फिर मैनू मैं चर्च जान लग गई तो मैं गवाइयां देखियां, चंगे लोग होए देखदी सी मैं, तो मैं क्या मैं भी ठीक हो जाना इत्थे ही। फिर मैनू बहुत विश्वास सी भी मैं ठीक हो जाना इत्थे ही। हाँ, मैं जो गवाइयां देखेगा। उसके बाद लगातार आप आते रहे? लगातार आने लग गई मैं। तो आपका फेथ बढ़ा कि यीशु मसीह मुझे हील करेंगे, तो लगातार आपने सुना कि 30 साल से सेम कर्ज था, परिवार में कितने लोगों की डेथ हो गई। उस समय बताएं सिस्टर कि आपके घर में काम कौन करता था? फिर आपका काम मेरे घर वाला थोड़ा बहुत कर दिंदा सी, मेरे बच्चे कर दिंदे सी। अच्छा, आपके बच्चे आपको संभालते थे? संभालते सी। और काफी गंभीर हालत में आपको उम्मीद थी कि आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी? जदों मैं चर्च च आई मैनू उम्मीद हो गई भी मैं भी ठीक हो सकती हाँ। अच्छा, पहले आपको यही लगता था कि मेरी भी डेथ हो जाएगी? पहलों भी मैनू डर ये रहिंदा सी भी मैं भी मर जाना वा, पर यहाँ पर आके आपका उम्मीद जागी कि हाँ यीशु मसीह मुझे हील करेंगे। मैनू इत्थे आन के यकीन हो गया, विश्वास हो गया भी मैं ठीक हो जाना। तो उसके बाद सिस्टर लगातार चर्च आते रहे, उसके बाद सिस्टर ने वाइट कार्ड बनवाया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुई, तो फिर पुलपट के ऊपर 6 फरवरी 2025 को परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो ये पहले उस लेहन प्रार्थना को बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। तो
आप बताएं सिस्टर, जैसे हमने देखा कि प्रभु की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आप बताएं कि जैसे वो सामर्थी हाथ प्रभु की दासी का आपके ऊपर आया, उसके बाद का एक्सपीरियंस बताएं, क्या हुआ फिर? उस दिन मैंने उस टाइम बहुत वधिया लगा ते कोई जिदा मेरे चीज निकल के गई बाहर ते गरमैश जी हो गई पूरे शरीर च ते मैं क्या हुण मैं ठीक हाँ, मैनू ऐ हो गया उसे टाइम ही मैं क्या भी मैं ठीक हाँ हुण। तो उसके बाद आपने चेक करके देखा घर जाकर? चेक करके देखा ਜਿਹੜੀ चीज मैं नहीं खाती सी ਉਹ खान लग गई ते मैनू नहीं हो रहा सी, मैं ठीक सी। उस लेहन के बाद पूरी तरह ठीक है आप? मैं उसे टाइम ही ठीक हो तो आज लोगों को बताएंगे कितना टाइम आप पूरी तरह चेक करके आए अपने आप को, कितने समय से आप ठीक है पूरी तरह? मैं 8-9 महीने हो गए हैं, मैं उदों दी ठीक हाँ। ओके, लेहन के बाद 8 महीना सिस्टर पूरी तरह चेक करके आए अपने आप को। मौसम चेंज हुए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी, और वो 30 साल पुराना शराब बस एक टच हुआ प्रभु की दासी को, तरह एक लेहन हुआ और वो शराब पूरी तरह से खत्म हुआ। अब इवन 8 महीने से उस अस्थमा के रोग से पूरी तरह से आजाद है। तारीफ करेंगे लिसिया अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस फॉर योर सब्जेक्ट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप गॉड की दिखाएं सिस्टर, हालेलुया। तो सिस्टर टोटली बेड के ऊपर थे, घर का काम तक नहीं कर पा रहे थे, प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे थे, इनके बच्चे इन्हें संभालते थे। आज आपके सामने वही सिस्टर दौड़ पा रही, पूरी तरह से हील है, आपके सामने जीवित खड़े हैं, और वो डेथ का आत्मा, मौत का आत्मा पूरी तरह से यीशु मसीह ने कैंसिल कर दिया। तारीफ करेंगे लिसिया, थैंक यू जीसस फॉर इट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसी परमेश्वर के नाम में हिम्मत दे सकते मौजूदा होता है ये सुना में, कुदरत है उसी के कलाम में। मौजूदा होता है ये सुना में, कुदरत है उसी के कलाम में। ये सुना में, ये सुना में, ये सुना में। हालेलुया। ये सभी टेस्टिमनीज परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया, और भी बहुत सारे बंद रास्तों को खुदा ने ओपन किया है, क्योंकि बोने के द्वारा आपके रास्ते ओपन होते हैं। थाउजेंड्स गवाहियां बनती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ टेस्टिमनीज इसलिए कि आपको पता चले कि परमेश्वर कैसे लोगों को हील भी करते हैं, डिलीवर भी करते हैं, आशीषित भी करते हैं। तो ये टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाने के लिए, कि आपको समझ आए कि परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार है। जो बोने में वफादार है, आप कभी भी खाली हाथ नहीं रहेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। ये टेस्टिमनी जो आपके सामने खड़ी हैं, इनको परमेश्वर ने आशीषित किया। सिस्टर सुशीला पाल एमपी के ये रहने वाले हैं। 15-16 साल से ये कच्चे घर में रहते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और अपना घर लेना चाहते थे। चर्च में आए, बीजों को बोया, और परमेश्वर ने अपने नए घर के साथ इनको ब्लेस किया, आशीषित किया। इनके बंद रास्तों को परमेश्वर ने ओपन किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। ब्रदर परमजीत लुधियाना के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनको फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। बहुत बार इनका वीज़ा जो था रिजेक्ट हुआ था, काफ़ी इन्होंने ट्राई किया, और बोना जब शुरू किया परमेश्वर ने बंद रास्तों को ओपन किया। ब्रदर करण कुमार जलंधर के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इंग्लैंड के वीज़ा के साथ इनको ब्लेस किया। फाइनेंशियली वेज खुदा ने ओपन किए हैं। सिस्टर किरण गिल पठानकोट के ये रहने वाले हैं, और परमेश्वर ने इनको गवर्नमेंट जॉब के साथ, सरकारी नौकरी के साथ, टीचर की जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर जोबन सिंह अमृतसर के रहने वाले हैं, इनको परमेश्वर ने इटली के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। तो परमेश्वर की तारीफ करें। कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोलते हुए इन टेस्टिमनीज के लिए, इन ब्लेसिंग के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर राजवंत की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। जनवरी 2021 में इस बहन की मैरिज हुई, और उसके बाद ही इन्हें डेविलिश प्रेजेंस फील होने लगी, जिसके कारण मैरिड लाइफ, इनकी खुद की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। भैन भाई जैम सी दी, मैं गुरदासपुर तो बोल रही हूँ। मेरा नाम रजवंत है। मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ। अज मेरे 2021 मैरिज हुई। मैरिज तो बाद मेरे ते दुष्ट आत्मा का अटैक होने लग पे,
और पानी गंदा दिखदा रहा, दरिया दा सप्प दिखदे रहे। पति दे रूप च दुष्ट आत्मा मेरे नाल गलत संबंध बनाउंदा सी। बीआर सोचिया जुलाई 2021 च मैं प्रेगनेंट होई, 8वां महीना डया ही मेरे चलना है। मैं दुष्ट आत्मा दा सपना आया कि कोई औरत मेरे पेट में दबाण दी है ते मेरा बच्चा लेके जाण दी है। उस तो बाद अगले दिन ही मेरी दर्दां लग गईयां ते ਜਦੋਂ मेरी डिलीवरी हुई ते मेरे मरा होया बेटा पैदा होया। फिर मैं दूसरी बार प्रेगनेंट हुई। प्रेगनेंसी दा 8वां महीना चलनिया सी, मेरे बेटी हुई, तीसरे दिन ओदी डेथ हो गई ओदी। ते फिर मैं बहुत ज्यादा रोंदी रही हां। मेरे आस पड़ोस वाले ही मेरे घर दे कहंदे सी तू कदे बच्चे दा मुंह नहीं देखेंगी। मेरा पति कहंदा सी भी मैं तेन छड़ देना, मैंने तेन रखना। सोचती सी मैं कदे मां नहीं बन पाऊंगी। फिर मेरे जेठ ने उनको मिस्त्री पर दसिया, मैं फिर मिस्त्री में जुड़ी। फिर मैं लगातार प्रार्थना ग्रहण कीतियां। फिर मैंने परमेश्वर ने 9वें महीने तक संभाल के रखा, बेटी ने ब्लेस किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सारे जम से। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि जब जब भी इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, इन्हें सपना आता था जब ये बहन प्रेग्नेंट थे, और सेम डे बाद ये बहन का मिसकैरेज हो जाता था। और जब भी प्रेग्नेंट होते थे बच्चा पेट में ही मर जाता था, और जब भी डिलीवरी होती थी तो मरे हुए बच्चे पैदा होते थे। लेकिन जैसे किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, इन्होंने गवाहियों को सुना, प्रार्थनाओं को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया और परमेश्वर के ऊपर फेथ बढ़ा इस बहन का। और फिर एक दिन 12 मार्च 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, और जैसे इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, नेक्स्ट मंथ ही यह बहन प्रेग्नेंट थे, और परमेश्वर ने 9 महीने इस बहन को संभाल के रखा, कोई इनको अटैक नहीं हुए। फिर 3 जनवरी 2024 को परमेश्वर ने एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। परमेश्वर ने इस बहन को एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया, और वो बच्चा आज भी जीवित है, सही सलामत है। इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि गर्भ का फल बाइबल कहते हैं कि यहोवा की ओर से है। तो परमेश्वर जब भी फल देता है तो वो गला हुआ सड़ा हुआ नहीं देता। जब आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के आगे आते हैं तो वो फिर आपको जब फल देता है तो वो ऐसा फल देता है कि आप हैरान होते हैं, उस फल को खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और ऐसे ही परमेश्वर ने जो इन्हें फल दिया, जो इन्हें बेबी दिया, वो आज इस बहन की गोद में है। और बड़ी गवाही के साथ इस बहन को परमेश्वर ने खड़ा किया। अपने दोनों हाथों को स्वर कर उठाएं और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिनाज कालता है। ओके। हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं और पचमढ़ी होशंगाबाद, और मेरी गवाही मेरी बेटी की है। हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओके, आप अपनी गवाही में बताएं स्टार्टिंग से, कब आपकी मैरिज हुई थी, क्या उसके बाद हुआ, खुल के अपनी गवाही बताएं। जी, हमारी शादी 2016 में हुई थी और हमको बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, और 6 साल बाद हमारी बेटी हुई है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि शैतानी आत्मा जो थी हमको जकड़े हुए थी, और हमको दुष्ट आत्मा मतलब दूर से पथराव होता था पर मेरे ऊपर अटैक नहीं होता था। तो मैं डरती भी थी, अकेले रह नहीं पाती थी, और मुझे काली परछाई दिखती थी, और बहुत काला, बहुत बड़ा, ये लाल लाल आंख वाला एक डरावना इंसान दिखता था, और मैं बहुत डर जाती थी, मैं अकेले रह ही नहीं पाती थी। और जब हम फिर वो डॉक्टर के पास गए बेबी के लिए, और हम अपने आप को झड़वाने के लिए भी गए अन्य जगह, तो वहाँ भी यही बोलते थे कि तुम मतलब शैतानी चीज़ है, तुम्हारे ऊपर काला जादू है। फिर भी वहाँ से हमको आराम नहीं मिला। फिर हम डॉक्टर के पास गए, हम बहुत भटके, जो जहाँ जहाँ बताया हम हर जगह गए, पर कहीं से हमको आराम नहीं मिला। हम बहुत परेशान हो गए थे, बहुत हताश हो गए थे। हम
दोनों की बहुत लड़ाई होती थी बेबी को लेकर। हमारे घर में बहुत कलेश होता था, हमारे घर में बिल्कुल शांति नहीं थी। तो हम फिर उसके बाद बहुत थक हार कर हम अलग अलग हो गए। हमारा डिवोर्स होने वाला था। मैं अपनी माँ के घर चली गई थी। जब वहाँ पे उनके जीवन में मैंने गवाही देखी, उनके जीवन को बदलता हुआ देखी, है ना, परमेश्वर के हमने वचन सुने। जब हम परमेश्वर को जाने, हम परमेश्वर जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या कारण क्या है इसका? डॉक्टर ने ये कहा कि मुझे पीरियड रेगुलर नहीं आते थे, और आते भी थे तो 6-6, 7-7 महीने बाद, 4 महीने बाद ऐसे आते थे। जब मैं दवाई खाती थी तो मुझे पीरियड आते थे, है ना। फिर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा, चेकअप किया तो मेरे जो अंडे हैं वो नहीं बन पा रहे थे। उसके वजह से ना उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था, तो पर ऑपरेशन के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए बोल रहे थे, पर हमारी ऐसी कंडीशन नहीं थी वो करवाने के लिए। तो कितने साल आपने इलाज करवाया? हमने 5-6 साल इलाज करवाए हैं हम। तो आप एक ही डॉक्टर के पास जाते रहे? नहीं, हम 7-8 डॉक्टर के पास चले गए थे। हम छत्तीसगढ़, रायपुर, पचमढ़ी हर जगह गए, पर कहीं से हमको आराम नहीं मिला। तो लास्ट में डॉक्टर ने क्या बोला कि क्या हल है इस चीज का? बस ऑपरेशन बोले थे डॉक्टर ने कि ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के बिना तुम बेबी कंसीव नहीं कर पाओगी। तो जब बेबी नहीं था उस समय मन में क्या आता था, लोग क्या बोलते थे? हाँ, मन में आता था कि अब मन ऐसा नहीं था कि हम सोचते नहीं थे कि हमको बेबी होगी। हम हार चुके थे कि हमको बेबी नहीं होगी, हमको ऐसा लगता था। फिर लोग देखते थे या किसी से बहस होती थी तो वो मुझको बांझ कहते थे, है ना। मेरे को मतलब उतना बात नहीं करते थे, मैं अकेले घर पर ही रहती थी। तो मैं बहुत थक गई थी, बहुत मतलब ऐसा लगता था कि सुसाइड कर लूँ, मैं मर जाऊं। मैं एकदम अकेला फील करती थी कि जीवन हमारा एकदम खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं रहा। ऐसे करके हम लगता था मुझे बहुत, मतलब मैं ना बहुत उदास रहती थी। और आपने खुद को कोसना शुरू कर दिया था? जी। क्या बोलते थे? अपने आप तो जब मैं दूसरों के बच्चों को देखती थी तो मैं खुद को कोसती थी कि परमेश्वर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं कोसती थी कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं एक संतान को भी जन्म नहीं दे पाऊंगी। मुझे अंदर से ऐसा लगता था। मैं मतलब घुटती थी अकेले, मैं बंद रूम में रहती थी अकेले, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया था। डॉक्टर बड़े से बड़े चेंज कर लिए, अन्य जगहों पर भी जाके देख लिया, पर कोई फर्क नहीं, कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। तो आप बताएं भाई, आपके मन में उस समय क्या चलता था, क्या सोचते थे आप? हमारे घर में बहुत विवाद हुआ। समाज के लोग, और जहाँ मैं जॉब करता था, काफ़ी लोग मुझे बोलते थे सब बारे में, और हम लोग का विवाद भी होता था और काफ़ी झगड़े भी होते थे। और यहाँ तक कि मैं भी झगड़े विवाद में कभी 5 शब्द बोल देता था। बहुत से विवाद होते थे और बहुत सी चीज़ें घर में, बहुत सी परेशानियाँ खड़ी हुई, लेकिन धन्यवाद करेंगे। और आप बताएं बहन, फिर आपको यहाँ का अंकुरल मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे मालूम हुआ था? हम बिलासपुर गए थे मम्मी के यहाँ, तो वहाँ से पता चला, फिर बहुत से लोगों ने बताया, फिर हमने ऑनलाइन देखे पास आपको। फिर मैं 12 अगस्त को मैं इनकी प्रार्थना सुनी बेबी ब्लेसिंग की, तो मैंने वो सुना। उन्होंने कहा था पापा जी ने कि अपने पेट में हाथ रखो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे। तो मैंने अपने हाथ में पेट में हाथ रखा और प्रार्थना किया। वहीं पे मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे छुआ और मुझे अंदर से बहुत ठंडक फील हुई। मैं बहुत वहाँ पर रोई, पर उस समय मेरी आत्मा ने कहा कि नहीं, मेरे घर में बेबी आएगी, मैं बेबी से ब्लेस हो गई हूँ। तो मैं उस समय में अपने आप को मैं नहीं कोसी, उस समय मैं बहुत खुश हुई, बहुत आनंदित हुई कि मैंने मन से निकला कि मेरे पास बेबी आएगी। और हम बेबी गर्ल का ही वेट कर रहे थे, प्रभु से मांगा था कि हमारे घर में बेबी गर्ल हो। उसी समय में जब पापा जी का प्रार्थना सुन रही थी तो मैं पापा जी के सामने घुटने में आके परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु जब आप देंगे तो मुझे बेबी गर्ल चाहिए। तो उन्होंने बेबी गर्ल से मुझे आशीष किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और बेटी हुई आपके? जी, मेरे घर में बेटी हुई। फिर कितने साल के बाद हुई? ये मेरी बेटी 6 साल के बाद हुई है और बहुत स्वस्थ हुई थी। परमेश्वर ने मुझे बहुत स्वस्थ बेबी से आशीष किया है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे घर में आशीष को दिया, खुशियों को दिया। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। हमारा परमेश्वर हमें कभी लज्जित होने नहीं देता है। जिन्होंने मुझे
इक्लेसिया हालेलुया 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 हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे। तारीफ करें एक बार जोर से, उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें। और आप बताएं बहन, अभी का जीवन कैसा है, कितनी खुशी है फिर अभी? हमारा जीवन बहुत आनंदित में है, हम सब बहुत खुश हैं। परमेश्वर ने हमें दलदल से निकाल कर चट्टान पर खड़ा किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं। आप क्यों रो रहे हैं, क्यों आंखों में आंसू? क्योंकि खुशी के आंसू इतने साल वेट करने, हमें उम्मीद नहीं थी कि, क्योंकि डॉक्टर ने ही बोल दिया था कि ऑपरेशन के बाद भी चांस नहीं है कि आपको हो पाए बेबी। और इतना आनंद है कि मतलब परमेश्वर ने 1 साल मतलब प्रेयर हुआ और हमारे पास बेटी, जिसका कोई आनंद नहीं। सच में कितनी खुशी है अभी फिर? उम्मीद बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। तारीफ आपकी बड़ी होनी चाहिए, किसी ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया हाले। अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन हालेलुया थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठा के। कितनों ने ध्यान से सुना इस गवाही को? ये खुदा का मिरेकल है जो इनकी जिंदगी में हुआ है। और मैरिज के बाद एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। तो बहन, आप क्या सलाह देना चाहते हैं उन बहनों को, उन परिवारों को जिनके पास यही संतान है नहीं कि है? परमेश्वर पर विश्वास करो, उनके वचन पर चलो, है ना। अपने जीवन में कमी घटी आती है, दुख तकलीफ आती है, पर परमेश्वर उससे निकालता है हमको हारना नहीं है, अपने कदम को पीछे नहीं करना है। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि हम हारे नहीं और हम परमेश्वर के पास आए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें वो काम करना है, लोगों को बताना है और गवाही देना है कि लोग परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पापा जी का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्हें कहा था प्रार्थना में कि दिसंबर के पहले पहले तुम्हारे घर में बेबी आएगी। यस, मेरे घर में अक्टूबर में बेबी आ गई। मैं दिसंबर में उसको चर्च लेके गई, मैं बहुत खुश हुई। मैं पापा जी का और मम्मा जी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। तो तारीफ करें कलीसिया, इन सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन बैठ जाओ अपनी जगहों के ऊपर, और भी परमेश्वर के बड़े कामों को हम देखते जाएंगे और गवाहियां सुनते जाएंगे। तो अब तक ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश है, मैं दिल्ली से हूँ। ओके। 15 साल पहले मैं गलत संगति में जाने के बाद नशे करने शुरू कर दिए थे। फिर बीड़ी, तम्बाकू, गांजा, खैनी, गुटखा सारा करते थे। फिर दारू भी पीने लगे। फिर कंपनी भी जाते थे तो वहाँ भी नशा करके ही काम करते थे। नशा नहीं करते थे तो चक्कर बहुत आते थे। फिर ऐसे करते मेरे वाइफ ने पता लगा तो वो भी मना करते थे, फिर नशा छोड़ दो, मगर मैं कहते थे छोड़ देंगे, वो फिर छूटता नहीं था। आप बीड़ी का, सिगरेट, तंबाकू, शराब का आप नशा करते थे। और आप अब तक आप किसी फैक्ट्री में आप टेलर, कपड़े सिलाई का आप काम करते हैं? सिलाई काम करते थे। और जितना भी कमाते थे आप नशे में उड़ाते थे? पूरा नशे में ही जाता था। और तलब लगती थी आपको? हाँ, तलब लगती थी। और बताएं ब्रदर, जब परिवार वाले, वाइफ को पता चला तो वो मना करते थे कि नशा मत करो, हम कहते थे छोड़ देंगे, मगर छूटता नहीं था।
फिर कितना भी कोशिश करे नशा नहीं छोड़ता था। फिर नशे के चक्कर में मेरा डिप्रेशन भी होने लगा। फिर मेरे सिस्टर नू पता लगा, छोटी सिस्टर नू, तो वहाँ एक खामरा चर्च के बारे में बताए, तो मैं ऑनलाइन मीटिंग देखना शुरू किया। फिर मेरे को विश्वास बढ़ा यहाँ के लिए कि सबके नशे छूट रहे, मेरा भी छूटेगा। अच्छा, आपकी सिस्टर ने, आपको छोटी सिस्टर ने चर्च के बारे में बताया था, अंकुंद्रलमसी यहाँ के बारे में बताया था। तो उससे पहले अपने 15 साल लगातार आपने नशा किया, लगातार नशा करते रहे। आप कोशिश करते थे आप छोड़ने की? बहुत कोशिश करते थे, छूटता नहीं था नशा। आपने काफी कोशिश की? हाँ, बहुत कोशिश की है, लेकिन बिल्कुल छोड़ नहीं पा रहे थे। जितना छोड़ते ने कोशिश करते थे उतना बढ़ता जाता था नशा। और डिप्रेशन में चले गए? डिप्रेशन में चले गए। जितना कमाते थे सब नशे में ही जाता था। और लगातार इस भाई ने 15 साल लगातार नशा किया। उसके बाद इनकी छोटी सिस्टर ने यहाँ के बारे में, अंकुंद्रलमसी के बारे में बताया, तो लगातार चर्च आए। तो आपने जब गवाहियां सुनी तो आप बता रहे कि आपका फेथ बढ़ा? कि फेथ बढ़ा मेरा। फिर ऑनलाइन देखता था तो मेरा विश्वास बना। फिर 15 तारीख मई को 2025 को मैं यहाँ पे आया, तो पास्टर जी नशे की आत्मा को डांट रहे थे, तो अपने लिए मैंने रिसीव किया। फिर मेरे को उल्टी हुआ यहीं पे, फिर मेरा शरीर ठंडा हो गया। फिर जब से आज तक मेरा कोई नशा नहीं है। अच्छा, ये डेट जो आप बता रहे हैं 15 मई 2025 को, आप पहली बार यहाँ पे उस दिन आए थे? पहली बार आए थे। उस दिन पहली बार ये भाई चर्च आए थे। परमेश्वर के दास ने नशों के खिलाफ, दुष्ट आत्मा के खिलाफ सामर्थ्य प्रार्थना की। उसी प्रार्थना ने इस भाई की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो ये पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। यीशु के नाम में निकला गंदी आत्मा, दुर्बलता की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, गंदी चीजें खाने वाली आत्मा, गंदे विचारों वाली आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने सारी दुष्ट आत्मा को डांटा, नशे की आत्मा को डांटा, तो वो जैसे प्रार्थना आपने रिसीव की, उसके बाद क्या हुआ? फिर तो मेरे को उल्टी हुआ। उल्टी के बाद मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। तो उसकी बाद आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया। ओके। फिर मैंने 20 जुलाई को 32वां ले लिया यहाँ से, अपना जीवन प्रभु में दे दिया। जब से कोई नशा नहीं हो, जब से मैं पूरी तरीके अब नशे से आजाद हूँ। 5 महीना हो गया पूरे नशे से आजाद हूँ। बपतिस्मा ले लिया? बपतिस्मा ले लिया। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। अब कोई नशा नहीं है? कोई नशा नहीं है। तारीफ करे कलीसिया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। 15 15 साल इस भाई ने लगातार नशा किया। लेकिन जैसे आपने सुना कि पहली बार उस दिन चर्च आए थे, 15 मई को पहली बार चर्च आए। आपने सुना कि जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, और वो उस दिन वो दुष्ट आत्मा का आखिरी दिन था। उसके बाद उसी समय वॉमिटिंग आई, और वो दुष्ट आत्मा, वो नशा पूरी लाइफ से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बपतिस्मा लेके आपके सामने खड़े यीशु मसीह को महिमा दे पा रहे हैं। तारीफ करे के लिए थैंक यू जीसस बोले सकते हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही नडाला चर्च ब्रांच से ब्रदर करण की हमारे पास आई थी। इनकी गवाही की काफी समय से इस भाई को टीबी का रोग था, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रही हैं अपनी गवाही में। जैम श्री मेरा नाम करण है। मैं अपने जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। जनवरी 2025 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਰਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ 5-7 ਹਸਪੀਟਲ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। टीबी ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਲੰਗਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 15 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮਲ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें।
फिर 18 मई 2025 को परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस भाई के ऊपर आया, उस ले हैंड को भी आप साथ में देख सकते हैं। जैसे ही परमेश्वर की दासी का ले हैंड इस भाई के ऊपर आया, उसी समय वो रोग इस भाई को छोड़ के गया और आज ये पूरी तरह से उस बीमारी से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कराए, यूथ को चेंज कराए, यूथ को बीमारियों से आजाद कराए। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। तो आपका सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम यादव है। ओके, कहाँ से हैं सिस्टर आप? मुंबई से। ओके, आपकी टेस्टिमनी है कि 2004 में आपकी मैरिज हुई थी। यस ब्रदर। तो जब आपकी मैरिज हुई उसके 1 साल बाद ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। यस। तो सिस्टर खोलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो अटैक कैसे होते थे, क्या टेस्टिमनी आपकी? ब्रदर, जब भी मेरा मैरिज हुआ उसके 1 साल के बाद मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे और मुझे सपने में मुर्दे लोग दिखाई देते थे, दबाव पड़ता था और गंदे सपने आते थे। इसके कारण मुझे बहुत डिप्रेशन होता था, मेरा सर भारी रहता था और मैं बहुत डिप्रेस रहती थी। मुझे गुस्से बहुत आते थे, ऐसा लगता था कि मैं हमेशा झगड़ा करूं और सुसाइड करने के मन करते थे। मुझे बहुत सुसाइडल थॉट्स आते थे। एक बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी किया और जब भी मेरी मम्मी पापा मुझे अन्य जगहों पर भी लेकर गए लेकिन मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और तो अब तरीके से कई बार आपने काफी बार आप अपनी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाते थे। यस ब्रदर। अपने आप को खत्म करने की कोशिश की आपने। यस ब्रदर। कैसे कोशिश की आपने? मैंने ब्रदर एक बार ना सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने केरोसिन पी लिया था, पी लेकर मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की और इसके बाद फिर मुझे बहुत ऐसा मेरे घर में झगड़ा लड़ाई चलता रहता था। इस वजह से मैं बहुत डिप्रेस रहती थी और मेरे मम्मी पापा मुझे अन्य जगहों पर लेकर गए लेकिन वहाँ से भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा और डिप्रेशन मुझे बढ़ते ही जाता था और वो अटैक्स मुझे और ज़्यादा होने लगे। फिर जब मैं यीशु मसीह को जाना। तो आप सिस्टर की कितने साल ये लगातार चला ऐसी लाइफ आपकी? ब्रदर 2004 में मेरा शादी हुआ, 2005 से लेके 2022 23-24 मतलब 20-22 साल ऐसे ही चली पूरी लाइफ हाँ आपकी। ब्रदर। मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, बहुत डिस्टर्ब थी और आपको ब्रदर। इतना गुस्सा आता था कि आप अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा लड़ाई बहुत होता था ब्रदर। मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी एकदम। तो इनके परिवार वाले इस सिस्टर को काफी अन्य जगहों पर लेके गए, आपने सुना। तो सिस्टर आप इतने जगहों पर गए, अन्य जगहों पर काफी उपाय किए, आपको उम्मीद थी कि कभी आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी? नहीं ब्रदर, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा यही लाइफ है और ऐसे ही मेरा पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बजाय और दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते जाते थे ब्रदर। तो आप जैसे फिर ऐसे निराशा भरे जीवन में जहाँ पे आपने जीने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। यस तो ब्रदर। यहाँ के बारे में अंकुर नूरुल्लाह मिस्टर के बारे में किसने बताया फिर आपको? ब्रदर, मैंने एक दिन मोबाइल पे यूट्यूब में ऐसा देख रही थी और मुझे यहाँ की गवाहियों को मैंने सुना। फिर मुझे ऐसा लगा कि यही जगह है जो मुझे छुटकारा दे सकता है और कहीं मुझे छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को देखा था और लोग दुष्ट आत्मा से फ्री हो रहे थे, अटैक्स से फ्री हो रहे थे। मैंने देखा कि यहाँ पर इतने मतलब जिसको एक्सीडेंट हो जाता था बचने की उम्मीद नहीं रहते थे, वो लोग भी यहाँ से छुटकारा पा रहे थे। डॉक्टर्स जवाब देते थे, वो लोग भी छुटकारा पा रहे थे। मैंने दुष्ट आत्मा के अटैक से बहुत सारे गवाहियाँ सुना, तब मेरा फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ता गया और मैंने इस मिनिस्ट्री में आया और मैंने बिलीव किया और परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। ओके, फिर लगातार आप चर्च आते रहे। Yes, तो फिर इस brother। बहन ने व्हाइट कार्ड बनवाकर परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा लेहन प्रार्थना करवाई। 24 नवंबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आप बताएं ऐसे जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर लेहन हुआ, उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? ब्रदर, मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मुझे इतना रोना आया कि मैं बहुत रोई। और जब मैं घर गई इसके बाद परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से हील किया है। मैं फिर बिल्कुल फ्री हूँ। अभी मुझे 1 साल होने को आ रहे हैं, मैं बिल्कुल सारे अटैक से फ्री हूँ। अभी मुझे कोई अटैक्स नहीं होते,
कोई सपना नहीं आता, कोई मुर्दे लोग नहीं दिखते, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अच्छा, उस लेहन के बाद पूरी तरह ठीक है आप? यस ब्रदर। अब लाइफ कैसी है आपकी? अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी है ब्रदर। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते सिर्फ एक स्पर्श 21 साल से निराशा भरी लाइफ में थे, मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। 21 साल से इस बहन को आदत पड़ गई थी ऐसे जीने की, लेकिन जैसे चर्च आए, प्रभु के दास ने लेहन प्रार्थना की, उस सेम डे वो सारे के सारा दुष्ट आत्मा खत्म हुआ। आज आपके सामने पूरी तरह आनंदित खड़े हैं और प्रभु के नाम को महिमा दे पा रहे हैं। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन, गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है, मैं पठानकोट से आई हूँ। ओके, अक्टूबर 2024 में आपके साथ एक हादसा हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बारे में बताएं जरा। ब्रदर, हम बाइक पे कहीं जा रहे थे, जब हम वापस आ रहे थे तो मेरा पैर ना बाइक पे आ गया, पूरी तरह फंस चुका था। तो बाइक पे मेरे जब हस्बैंड ने देखा और मेरा पैर को बाहर निकाला और मेरा पैर पूरी तरह से पैर खुल चुका था। तो फिर मुझे कोई सुध बुध नहीं थी और मेरे परिवार ने मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेकर गए। तो जब हॉस्पिटल लेकर गए तो तब उन्होंने 14-15 टांके लगाए। तो जो 14-15 टांके लगाए तो मेरे को उन्होंने घर भेज दिया। जब मैं घर चली गई तो मेरे दूसरे दिन ना मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। जब दर्द होने लगा मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा रेशा पड़ चुका था। जब हम चेक करवाने के लिए गए तो उन्होंने जब मेरी पट्टी को खोला तो मेरा पैर पूरी तरह से गल चुका था। जब पैर गल चुका था डॉक्टर ने मेरी कंडीशन को देखकर मुझे एडमिट कर लिया। जब मुझे उन्होंने एडमिट किया मुझे उन्होंने 8 दिन हॉस्पिटल में रखा। जब 8 दिन उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में रखा, मेरे कोई पैर में सुधार नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे रेफर कर दिया, उन्होंने मुझे अमृतसर रेफर कर दिया। तो वो कह रहे थे कि आपका इलाज जहाँ नहीं होगा, आपकी सर्जरी होगी, प्लास्टर सर्जरी होगी। तो वो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम वो करा सकते, पर फिर हमने अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर हमने वो सर्जरी करवाई। जब वो हमने सर्जरी करवाई तो मेरे पैर में फिर भी कोई सुधार नहीं थी, मेरा पैर फिर भी गल चुका था, कोई आराम नहीं सी आ रहा। फिर मैं पूरी तरह बेड पे चली गई। लैट्रिन की बाथरूम मेरे बच्चे मुझे कराते थे, मेरे बच्चे स्कूल से आके मेरी देखभाल करते थे और स्कूल से जब घर को आकर फिर जाते, सुबह मेरी देखभाल कर कर फिर जाते थे। सारा काम मेरे बच्चे और मेरा हस्बैंड करते थे। और इलाज करवाने के बावजूद भी 2-3 हॉस्पिटल में जाने के बावजूद भी प्लास्टिक सर्जरी भी हो चुकी थी, उसके बाद भी जो पैर था वो जो जहाँ से वो गल रहा था वो बंद नहीं हो रहा था। नहीं ब्रदर, बिल्कुल भी नहीं आराम आ रहा था। आपको क्या लगता था कि ठीक हो सकता है या नहीं, क्या सोच थी उस समय आपकी? ब्रदर मैं बहुत परेशान थी, मैं डिप्रेशन से चली गई ब्रदर। मैं इतनी परेशान थी मैं, क्योंकि मुझे मेरे छोटे बच्चे थे, मैं सोचती थी कि मैं कब ठीक होंगी, मैं अपने बच्चों को देखूंगी। मेरी इतनी कंडीशन माड़ी होगी परमेश्वर की, मेरी इतनी कंडीशन माड़ी होगी, मैं तो बेड पे लैट्रिन बाथरूम सब कुछ बेड पे ही मेरे बच्चे करवाते थे, मैं बिल्कुल भी चल नहीं पाती थी ब्रदर। ओके, तो कैसे परमेश्वर ने हील किया, कैसे चंगाई मिली आपको? फिर किसी बहन ने हम पहले से प्रभु से जुड़े थे, तो किसी बहन ने हमारा ले हैंड फॉर्म भरा। A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के थ्रू आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा गया था। जी हाँ। और 19 नवंबर 2024 को प्रेयर माउंटेन की जो बड़ी मीटिंग्स हुई थी उसमें परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से नाम लेकर आपकी प्रेयर की थी। जी ब्रदर। उस प्रेयर को भी हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे एक बार। रेखा रानी,
परमेश्वर का आत्मा तेरे पैर को छू रहा है और हील कर रहा है अभी। और परमेश्वर का आत्मा तुझे टच करके चंगा कर रहा है। मैं तेरे सिर पे हाथ रख रहा हूं और ये हीलिंग अनॉइंटिंग सिर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक जा रही है और तू हील होकर वापस आ रही है गवाही के साथ। बहुत जल्द तू ऑनलाइन गवाही देगी मुझे, मैं जानता हूं। परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है और हील कर रहा है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। तो बहन आप बताइए, जब ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से, उसके तुरंत बाद क्या हुआ आपके शरीर में? ब्रदर जो पापा जी ने मेरे ते प्रे की थी ब्रदर, मैनू एकदम बहुत ज्यादा रोना आया। मैं बहुत ज्यादा रोई ते उस तो बाद मेरी रिकवरी शुरू हो गई होनी। मैं हौली हौली ठीक हो गई। खुद आप बेड से उठे, हाँ जी, अपने पैरों पर बाहर डाला, हाँ और जी, आपने चलना शुरू किया। जी ब्रदर। और उसके बाद से वो सारा जख्म, सारी बीमारी जा चुकी है पूरी तरह से। जी ब्रदर। अभी 11 महीने से आप बिल्कुल ठीक है। जी ब्रदर। आप दिखाएं जरा उस पैर को, कहाँ पे थी वो चोट जो थी? आप देखिए अभी उसके बाद प्रेयर होने के बाद पूरी तरह से ये बहन हील हो चुकी है। तो आप चल के देखें बहन, चलिए चलिए, भागिए, अपने हाथों को उठा के तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ कि आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। इनका जो पैर गला हुआ था वो कंप्लीटली हील है। उस बेड से परमेश्वर ने उठाया, आजाद किया। कोई उसके बाद ऑपरेशन, कोई इलाज की जरूरत नहीं पड़ी और अभी आप बिल्कुल ठीक है, चलने फिरने में बिल्कुल ओके है अभी तक। जी ब्रदर। कोई उसके बाद ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मेडिसिन नहीं खा रहे आप। नहीं ब्रदर। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, अपने हाथों का उठा के एक्लीसिया ऊंची आवाज में। हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और इसी तरह से मुकेरिया चर्च ब्रांच से सिस्टर रजनी बाला की गवाही हमारे पास आई है और आज ये हमारे साथ मुकेरिया चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मेरा नाम रजनी बाला है, मैं दसूए की रहने वाली हाँ। तो मेरी गवाही मेरे बेटे की है। मेरा 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬੇਬੀ ਦੀ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡ ਡ੍ਰੀਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਮੰਥਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਨਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਲੇਹਨ ਕਰਵਾਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੇਹਨ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੇਹਨ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ 9 ਮੰਥ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ 9 ਮੰਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। मैं इस ਵੱਡੀ गवाही के लिए परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सारे जन से तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 15 अगस्त 2024 को परमेश्वर की दासी के द्वारा इस बहन के ऊपर लेखन प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर की दासी का सामर्थ्य हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसके बाद 23 मार्च 2025 को परमेश्वर ने इन्हें हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने इस बहन को इनकी मैरिज के 5 साल बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? किरण।
कहाँ से आए सिस्टर? राजस्थान हनुमानगढ़ से। ओके, आपकी टेस्टमनी की पिछले 5 साल पहले आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। हाँ जी ब्रदर। तो सिस्टर आज खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो क्या हुआ था आपके साथ, क्या टेस्टमनी आपकी? मुझे 5 साल पहले सुसाइडल के सपने आते थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि मैं व्यभिचार में थी, जिसके कारण मेरे पापा और मेरी पूरी फैमिली को पता चल गया था और मेरी फैमिली ने मेरा घर से बाहर आना जाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। और उसके बाद मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मुझे घर से आने जाने पर रोक टोक लगा दी गई थी और मुझे घर पे कोई भी अच्छा नहीं लगता था। फैमिली में जब मुझे कोई बुलाता था, मुझे उन पर गुस्सा आता था और मैं उन पर बहुत ज़्यादा चीखती थी। मैं उन्हें कहती थी कि मुझे बुलाओ मत, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। और मैं अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, जिसके कारण मैं फांसी लगने की मैंने कोशिश की, गला काटने की कोशिश की, फरनेल पीने की कोशिश की और दीवार पर अपना सिर मारती थी और नीचे जमीन पर भी अपना सिर मारती थी। कोई भी चीज मेरा अगर हाथ में आ जाती थी, वही मैं अपने सिर पर मारती थी। और मम्मी को भी मैंने एक बार मारा। मैंने कहा तू मुझे रोक मत, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। और मेरे पापा बोले इससे अच्छा है कि तू मर ही जा, पूरे परिवार को तूने दुखी कर दिया है। फिर मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई और मुझे काले साए भी दिखने शुरू हो गए खुली आंखों से। जब मैं सोती थी तो मुझे लगता था कि जैसे किसी ने मेरे कंबल को खींचा है। तो मुझे पूरे परिवार पर भी गुस्सा आता था। मैंने कहा ये तुम करते हो। तो फिर मुझे जैसे काले साए देखने खुली आंखों से शुरू हुए तो मैं रोती थी और मुझे कोई भी परिवार में से अच्छा नहीं लगता था। और मैंने अपने हाथ भी काटे हैं पूरी तरह से, क्योंकि मुझे जब गुस्सा आता था तो मैं अपने हाथ को काट लेती थी। और जब मेरे हाथ में ही ब्लेड रहता था हमेशा, या बैग में या हाथ में। और एक दिन मैं ऐसे ब्लेड लेकर खड़ी थी, मुझे गुस्सा आया क्योंकि मम्मी पापा चर्च आने वाले थे। मैंने उन्हें कहा अगर तुम चर्च जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, फिर आपका जाने का क्या फायदा है, इससे अच्छा कि आप मत ही जाओ। और मम्मा पापा कह रहे थे कि कुछ नहीं करेगी तू, देख लेना तू भी साथ में चलेगी। और मैं भी मम्मी पापा के साथ चर्च में आई थी। और 14 अगस्त 2025 को कुछ पापा जी ने वर्ड बोले, मैंने उसे रिसीव किया। उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे मामा जी ने जब मुझे चर्च के बारे में बताया और मुझे बहुत अच्छा लगता था, जहाँ पे वर्शिप जब होती थी मुझे पूरी तरह से मैं ग्रेस से भर जाती थी। और यहाँ पे आने के बाद मुझे एकदम से हीलिंग शुरू होने लगी। तो आप कैसे यहाँ पे आने से पहले आपको उम्मीद थी कि आप ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ पाएंगे कि नहीं? नहीं ब्रदर, मुझे लगता था कि अब मैं कभी नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल निराश हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब यहाँ पे मेरा कोई नहीं है। मम्मी पापा मुझे समझाते थे तो मैं बोलती थी तुम मेरे हो ही नहीं, तुम मुझे जान जान कर कहते हो कि मैं मर जाऊं। वो कहते हैं मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती हूँ, पर मैंने कहा नहीं, तुम मुझे मारना चाहती है। मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर दिया। और फिर जब मैं डिप्रेशन में चली गई, उसके बाद 14 अगस्त 2025 को आपके परिवार वाले आपको पहली बार उस दिन चर्च लेके आए थे। हाँ जी ब्रदर। वो एक्सपीरियंस था कि जब आप चर्च में आए तो क्या हुआ आपके साथ फिर? जब मैं चर्च में आई तो मुझे ऐसे लगा जैसे 3 काले साए मुझे छोड़कर गए हैं और मैं बिल्कुल हील हो गई। उसी वक्त मेरी रिकवरी शुरू हो गई और मैं यहाँ पे गवाही देने के लिए आई। मैं बिल्कुल हील हो चुकी हूँ। उसके बाद मुझे कोई डिप्रेशन नहीं होता, कोई भी गलत थॉट नहीं आते। और मैं मरने के बारे में जो सोचती थी, मैं उसके बाद मैंने कोई भी कट नहीं लगाया, बिल्कुल भी मरने के बारे में नहीं सोचा। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अपने बच्चे को अपने ऐसी हालत में देखा है हाँ जी। कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और इसने खुद ही मरने की कोशिश की कई बार। तो जैसे ये बता रहे कि 14 अगस्त को जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, उसके बाद आप बताएं कि अब आपकी बच्ची की लाइफ कैसी है घर में? हाँ जी, अब मेरी बच्ची ठीक है। अब मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है, ना लड़ाई झगड़ा करती है, ना पहले तरह अपने आप को मारने की कोशिश करती है, अब बिल्कुल ठीक रहती है। तो तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें कि वो परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला, आपको खड़ा करने वाला परमेश्वर है। तारीफ करें कलीसिया, इन गवाहियों के लिए जीवित परमेश्वर का नाम को महिमा दे सकते हैं। और आप जानते हैं कि लगातार बोने से जो रास्ते हैं परमेश्वर ओपन करते हैं और बहुत सारी टेस्टिमनीज हम रिसीव करते हैं। ये एक और सेट हमारे पास जिनको परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया, परमेश्वर ने वेज ओपन किए। सिस्टर सिमरनजीत कौर गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं और परमेश्वर ने इनको यूरोप के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, तो परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस बोले, परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर पतरस मसीह ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 8 साल पहले इनके फादर जो थे बीएसएफ में आर्मी ऑफिसर थे और ड्यूटी के दौरान उनकी डेथ हो गई थी और रूल के मुताबिक जॉब जो थी इनको मिलनी थी, लेकिन 8 साल हो चुके थे, वो काम रुका हुआ था। लेकिन जब चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने जब बोला कि आपके रुके हुए काम जो है वो बनने जा रहे हैं और उस प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में फेवर दिया। बीएसएफ में इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है आर्मी में। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर परमजीत कौर कपूरथला के रहने वाले हैं। 32 साल से 32 ईयर्स से ये रेंट पर रहते थे। बहुत फाइनेंशियल इन्होंने प्रॉब्लम्स का सामना करा और जब अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, बीजों को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने अपने नए 45 लाख रुपए के घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर ने बंद रास्तों को ओपन किया और हर शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सिस्टर अमीना ये मुंबई के रहने वाले हैं और इनकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया कि काफ़ी समय से ये भी किराए के मकान के ऊपर रहते थे और चाहते थे अपना घर इनके पास हो, लेकिन वो बन नहीं पा रही थी बात। लेकिन चर्च में आए, बोना शुरू किया, तो खुदा ने बंद रास्तों को ओपन किया और अपने नए घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है, ऊंचा किया इनको। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर श्रद्धा देवी उत्तराखंड के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और फाइनेंशियली वेज ओपन किए। परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए इन टेस्टिमनीज के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए अपने लिए रिसीव करते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही पटियाला चर्च ब्रांच से राजेंद्र सिस्टर की हमारे पास आई है। इनकी गवाही है कि इस बहन के लंग्स में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था, लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुकी थी, इनके सेल बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे, जिसके कारण ये बहन आईसीयू में थे। और आज ये पटियाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। भैन भाइयों ने जय मसीह दी। मेरा नाम रजिंदर कौर है, मैं पटियाला की रहने वाली हाँ। मैं पटियाला ब्रांच तो अज अपनी गवाही देने जा रही हाँ। 3 महीने पहला मैनू फीवर रहन लगा सीगा। फीवर नाल मेरी बहुत हालत खराब हो गई सीगी। मेरा खाना पीना बिल्कुल छुट गया सीगा। उस तो बाद असीं डॉक्टरां कोल गए। जो डॉक्टरां ने मेरे टेस्ट किए तो उन्होंने कहा कि मैनू बहुत ज़्यादा जो मेरे फेफड़िਆਂ 'ਚ पानी भर चुका सीगा, मेरी बहुत हालत खराब सीगी। उस तो बाद मैनू हॉस्पिटल 'ਚ एडमिट किया तो उत्थे बहुत दिक्कत आ रही सीगी। तो उन्होंने कहा कि इन्हों बहुत ज़्यादा साह लैण 'ਚ दिक्कत आ रही है तो मैनू PGI रैफर किया गया, पर PGI जाण दी मेरी हालत नहीं सीगी। इस करके मैनू प्राइवेट, मेरे फैमिली वाले ने मैनू प्राइवेट आस हॉस्पिटल में दाखिल किया, जिथे मैनू 10 दिन ACU 'ਚ रखा तो मेरे पूरा ही मेरा बैड ते सीगा, वॉशरूम टॉयलेट पूरा बैड ते सीगा ते उत्थे मैनू ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। मेरे सैल डाउन हो चुके सीगे ते BP लो सीगा ते पूरा मैं लिक्विड से चली गई सीगी ते मेरे फेफड़िਆਂ 'ਚ पानी पै चुका सीगा। उन्होंने मेरे फेफड़िਆਂ 'ਚੋਂ पानी कढ़िया सीगा ते मेरे ऑक्सीजन मेरी सिर्फ 5% रह चुकी सीगी। डॉक्टरां ने जवाब देता सीगा ते मेरी फैमिली तो वाले सीगे। उस तो बाद मेरा फेस, मेरी पूरी फैमिली का फेस परमेश्वर ते सीगा ते मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई सीगी। घर रुपया साडा खर्च हो चुका सीगा पर कोई आराम, कोई फर्क नहीं हो रहा सीगा। फिर मैं ऑनलाइन मीटिंग हॉस्पिटल दे विच अटेंड किया। मैं प्रभु के दासां दे वर्डां नूं रिसीव किया तो उस टाइम मेरी
मेरी हीलिंग शुरू हो गई तो मैं बिल्कुल चंगी हाँ तो हुण मैं 2 महीने तो बिल्कुल चंगी हाँ बिल्कुल ठीक हाँ। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास का बहुत धन्यवाद करती हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना कि इनके लंग्स जो है पूरी तरह से पानी से भर चुके थे, इन्फेक्शन से भर चुके थे और डॉक्टर ने इन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया था और उसके बाद डॉक्टर्स ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था। लेकिन इनकी फैमिली चर्च के साथ जुड़ी थी, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उनका विश्वास था। और फिर 17 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की खास बीमारों के लिए और जैसे पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया उस प्रार्थना को, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ, इन्हें टच किया और उसी समय इनकी हीलिंग शुरू हुई और आज ये बहन उस बीमारी से पूरी तरह से आजाद है और आज ये स्पेशल ब्रांच में अपनी टेस्टमनी देने के लिए आए हैं। तो जोर से अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आप साथ में उन वीडियोस को देख सकते हैं कि जब ये बहन उन हॉस्पिटल में थी, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया पूरी तरह से आज इनको वो रोग छोड़ के गया, पूरी तरह से बहन आजाद हो चुके हर एक बीमारी से। जोर से तालियां बजाएं। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया उसी समय इनको होश आया, खाना पीना खाकर चेक किया, पीकर चेक किया और पूरी तरह से वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और आज ये बहन उस बीमारी से पूरी तरह से आजाद है। अपने दोनों हाथों को स्वर कर उठाए और ऊंची आवाज से कहे हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम दलजीत है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। 7 फरवरी 2023 को मेरी मैरिज हुई थी। तो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में परमेश्वर ने मुझे बेटी के साथ ब्लेस किया था। तो हम बेटी के साथ बहुत खुश थे। जो हमारी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर हमें नेक्स्ट बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे, तो परमेश्वर ने हमें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और डिलीवरी के जिस दिन डिलीवरी थी, डिलीवरी के समय जब डिलीवरी हुई तो मेरे बेटे के गले में ब्लड चला गया। तो जब ब्लड चला गया तो इसे सांस लेने में दिक्कत आने लगी। तो तुरंत ही उन्होंने हमें पकड़ाया भी नहीं, उससे पहले उन्होंने आईसीयू में लेकर चले गए। तो जब वो आईसीयू में लेके गए तो उन्होंने एक दिन रखा, अगले दिन भी रखा। उस दिन रात को उन्होंने हमें वहाँ से बोल दिया कि नहीं, हमें रेफर कर दिया नेक्स्ट हॉस्पिटल की। इसकी हालत जो है बहुत क्रिटिकल है, ये सांस भी नहीं ले रहा ढंग से और ना ही कोई मूवमेंट कर रहा है। तो हम तुरंत उसी टाइम रात को हम नेक्स्ट हॉस्पिटल लेके गए। अमृतसर में न्यू बॉर्न हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे हम लेके गए। तो वहाँ उन्होंने बेटे को मशीन में लगा दिया। तो जब मशीन में लगाया तो उन्होंने बोला कि अब देखो अभी वेट करो। तो हम बहुत परेशान हुए कि अब तक हमने अपने बेटे को हाथों में नहीं भी लिया। तो इन्होंने उसको इतनी पाइपें लगा दी हैं, क्या क्या हो रहा है, ना वो आंखें खोल रहा है। हम डर रहे थे और रोते थे कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो हमारा भरोसा तो परमेश्वर पर था कि परमेश्वर ने दिया, ये संभालेगा भी वही, क्योंकि हमने बोला था परमेश्वर तू इसे दे, हम तेरी सेवा करने के लिए इसे कभी रोकेंगे नहीं कि हम जे अगर तेरी सेवा करें तो हम कभी की इसको एक दिन भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं तू इस दिन नहीं जा। तो परमेश्वर हम दुआ करते परमेश्वर तू इसे संभाले रख। तो परमेश्वर ने उसके बाद जब ये हॉस्पिटल में था तो मेरी सिस्टर है, उन्होंने जूम ले हैंड फॉर्म भरा। तो जूम ले हैंड फॉर्म भरने के बाद 1 जुलाई 2025 को
मेरे बेटे का जूम ले हैंड हुआ, ममा जी ने मेरे बेटे का जूम ले हैंड किया। ओके, उस समय जब जूम ऐप के थ्रू ले हैंड प्रेयर हुई, बच्चा कहाँ पे था? बच्चा हॉस्पिटल में था, आईसीयू में मशीन में लगा हुआ मशीन में था। था। ओके, तो जब ले हैंड के दौरान मोबाइल लेके कौन इनके पास था खड़ा हुआ? मेरी सिस्टर और मैं दोनों गए थे। ओके, उस ले हैंड प्रेयर को पहले देखते हैं। पवित्र है, पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र। ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई बच्चे के ऊपर, मशीन्स में था ये, क्या हुआ उसके दौरान जैसे प्रेयर हुई? जैसे प्रेयर हुई मेरा बेटा मूवमेंट करने लगा। इसने पहले हाथ हिलाए, फिर पैर हिलाए और फिर आंखों को झपका। तो जब हमने ये देखा हम बहुत खुश हुए। तो उस दिन से हमने डॉक्टर को मिले, डॉक्टर ने बोला कि हाँ रिकवर हो रहा है। तो उसी दिन उन्होंने उसे मशीन से उतार दिया, नॉर्मल ऑक्सीजन पे रख दिया। तो उसके बाद परमेश्वर ने मेरे बेटे को बिल्कुल चंगा कर दिया है। उस दिन से आज तक मेरा बेटा बिल्कुल चंगा हो चुका है। कितने महीने का हो चुका है बेटा आपका? मेरा बेटा 5 महीने का हो चुका है। और बिल्कुल ठीक है ये? बिल्कुल ठीक है। कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है? कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं कोई है। इन्फेक्शन नहीं है कोई बच्चे को? इन्फेक्शन नहीं है। तारीफ करें इक्लीसिया ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु आन बचांदा ते आराम भी देंदा है। ओ लोगो आ चक लवो, आ चक लवो, आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लवो। तारीफ करें उनसे जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। एक और बहुत अमेजिंग टेस्टमनी आप सुनेंगे और आप लगातार गवाहियों को सुनते जा रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे लोगों की जिंदगी में काम किया, जो काम असंभव थे लेकिन परमेश्वर ने वो सब चीज़ों को करके दिखाया। और एक टेस्टमनी को हम दोबारा से इस गवाही को सुनेंगे। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशु है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। जनवरी 2025 में क्या हादसा हुआ था आपके साथ और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई थी मैं आपको? बाथरूम में नहा रहा था और कुछ लोग मेरे जानलेवा अटैक कर दिया उन्होंने। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में लेकर गए और उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि बच सकता है, कुछ बचा नहीं सकते। बाद में उन्होंने डॉक्टर ने जब एडमिट किया उन्होंने हाथ का कहा कि हाथ इसके काटने पड़ेंगे। फिर मतलब कि एक्टिव ऑयल था वो लगाते रहे, तो वो परमेश्वर की कृपा रही कि मेरे हाथ भी सही सलामत है। डॉक्टर्स ने क्या बोला कि हाथ काटने पड़ेंगे? हाँ जी, हाथ काटने पड़ेंगे। ऐसा क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम हुई थी? ज्यादा चोटें लग गई किसी। दिखा सकते हैं आप कहाँ पे? सारा 250 टांका लगा है, 250 सारे शरीर पर, पूरे शरीर पर 250 स्टिचेस लगे आपके? हाँ जी हाँ जी। कहाँ कहाँ चोट लगी थी? सिर पर? सिर पर, दोनों टांगे, दोनों बाएं और हाथों पर। और ब्लड इतना ज्यादा बह चुका था हाँ जी कि आपकी फैमिली को लगता था कि आप नहीं बचेंगे अभी। हाँ जी हाँ जी। उम्मीद छोड़ चुके थे वो। हाँ जी। तो हाथ भी इनके आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा गहरी चोटें लगी, 250 स्टिचेस लगे, आईसीयू में इनको रखा गया। और डॉक्टर्स ने परिवार वालों से सिग्नेचर तक करवा लिया कि इनके पास 24 घंटे का टाइम है सिर्फ। और ब्लड जो था वो इतना बह चुका था कि 2.5 ग्राम ब्लड रह चुका था। हाँ सर। और 5-6 बॉटल इनको फटाफट ब्लड की चढ़ाई गई। हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। तो परमेश्वर ने कैसे आपको चंगा किया इतनी बड़ी मुसीबत से, कैसे आप आजाद हुए? मैं प्रेयर मतलब कि ऑनलाइन देख रहा था, मतलब यीशु मसीह के 9 फरवरी 2025 की मीटिंग को अटेंड करवाया किसी ने इनको ऑनलाइन तरीके से। और ऑयल जो था इनके पास वहां पे था, अनॉइंटिंग ऑयल भी लगवाया। और आप हॉस्पिटल में मौजूद थे उस समय? हाँ जी। जब प्रेयर हुई, जब प्रार्थना हुई, उसके बाद क्या बदलाव देखा आपने अपने जीवन में? सब महसूस अच्छा हो रहा है। अच्छा लगा? हाँ जी। और उसके बाद चेक किया तो धीरे धीरे करके वो सारी चीजें आपकी ठीक होती गई। हाँ जी। आज 7 महीने 19 दिन से आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी सर। परमेश्वर ने आपकी जान को बचाया है। हाँ जी, हाँ। एक नया जीवन दिया है। हाँ जी। क्योंकि जिस तरह की आपकी हालत थी, डॉक्टर बोलते थे हाथ काटने पड़ेंगे। हाँ जी। 250 स्टिचेस लगे। हाँ जी। अभी कैसे है? अभी बिल्कुल ठीक है आप? हाँ अब ठीक है सर। तारीफ करें इक्लीसिया अपने हाथों को उठाते हुए, ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए
इस बड़ी और जीवित गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तू करम का समंदर है मेरे मसीह, दोनों आलम मसीह तुझ पे कुर्बान है, दोनों आलम मसीह तुझ पे कुर्बान है। बेसहारों का तू ही सहारा मसीह, बेसहारों का तू ही सहारा मसीह, तू करम का समंदर तू सुल्तान है, तू करम का समंदर तू सुल्तान है। हसरतें दिल तू ही तू ऊंची शान है, हसरतें दिल तू ही तू ऊंची शान है, हसरतें दिल तू ही तू ऊंची शान है, हसरतें दिल तू ही तू ऊंची शान है। दोनों आलम मसीह तुझे कुर्बान है, दोनों आलम मसीह तुझ पे कुर्बान है। बेसहारों का तू ही सहारा मसीह, बेसहारों का तू ही सहारा मसीह, तू करम का समंदर तू सुल्तान है, तू करम का समंदर तू सुल्तान है। मैं क्या था किस्म का। अपने हाथ को उठाएं सभी प्लीज से, अपने हाथ को उठाएं। हेड चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन प्लीज से, सभी ब्रांचेस अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हीलिंग हॉल अपने हाथ को उठाएं। हे परमेश्वर आज जितनी भी इक्लीसियां हैं हमारे साथ एक मन है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में जुम्बश करे खुदावंद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर जितनी इक्लीसियां हमारे साथ एक मन है, तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावंद आज जो ये लोग तेरे घर में आए परमेश्वर, तेरी पवित्र प्रेजेंस में परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में है, तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे, कोई भी खाली ना लौटे परमेश्वर। अपनी बरकतों, अपनी टेस्टिमनीज को, अपनी सच्ची शांति को, दानों वरदानों को और तेरे फलों को ग्रहण करके लौटे परमेश्वर। बरकतों से झोलियों को भर के लौटे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर, ये अपनी हीलिंग को आज ग्रहण करने पाए परमेश्वर। हर तरह की निराशा, हर तरह का डिप्रेशन इनके जीवनों में पूरी तरह से खत्म हो जाए परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु कि तू बरकतें देने वाला परमेश्वर है, तू दयावान परमेश्वर है, करुणा में परमेश्वर है प्रभु। हे परमेश्वर तू पापियों को गले लगाता परमेश्वर, जो अपने पापों से मन फिराते हैं परमेश्वर तू उन्हें गले लगाता है, जो तौबा करते हैं, जो मन फिराते हैं परमेश्वर तू उनके जीवनों में, उनके घरानों में उद्धार को, साल्वेशन को लेकर आता है परमेश्वर। जो तौबा करते हैं मुक्ति का मार्ग तू उन्हें दिखाता है परमेश्वर। जितने सताए हुए कमजोर है, निर्बल परमेश्वर तू उन्हें बल और सामर्थ्य देता प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जितने भी आज तौबा कर रहे, जो पापों में थे, जो मन फिरा रहे परमेश्वर, सच में तू उनके जीवनों में, उनके परिवारों में, उनके घरानों में परमेश्वर अपना मुक्ति का मार्ग आज तू उन्हें दिखाएगा। जितने लोग पीड़ा में है, दर्द में है, पर प्रॉब्लम